नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आज हम लोग गुरु मंगल युति को जानेंगे। इसे योग भी कहा गया है, गुरु मंगल योग भी कहा गया है। जिनकी कुंडली में गुरु और मंगल एक साथ हों कैसा फल देंगे। एक ज्ञान की देवता और दूसरे पराक्रम। तो ज्ञान और पराक्रम जब एक साथ होगा किसी के कुंडली में तो क्या फल मिलेगा, इसी पर परिचर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक आग्रह है, एक बात कहनी है कि आप अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें जिससे आप इससे लाभ मिल सके। मित्रों, गुरु जो ज्ञान के कारक है और मंगल जो पराक्रम है, तो किसी भी युति को जानने से पहले 3-4 बातों पे ध्यान रखनी होगी जो मैं शुरू के वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो ग्रह हैं किस किस चीज के कारक हैं। कुंडली में ये कारक हैं कि मारक हैं, डिग्रियां कंजंक्शन इनकी युति कितनी करीब है, इन सभी पर ध्यान देना होगा। फिर भी हम लोग मंगल और गुरु के युति के बारे में जान रहे हैं। गुरु जिसे शिक्षक कहा गया है, जो शिक्षा के कारक भी हैं, जो पुस्तक के कारक हैं, जो न्याय या न्याय की अवधारणा को मनवाने वाले हैं। एक तरह से कहा जाए, यूं कहें तो गुरु ज्ञान, भक्ति, दया, धैर्य, न्याय, असाधारणता एवं के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। गुरु जहां उदार होते हैं वैसे वही यह समृद्धि के, भाग्य के, शिक्षा से संबंधित कार्यों से, जैसे विद्यालय हुआ, पुस्तकालय हुआ वगैरह से, और मैत्रीपूर्ण भावनाओं के भी ये कारक माने जाते हैं। ये सब चीजें गुरु से ही देखी जाती हैं, एक तरह से कहा जाए। उसी तरह से मंगल जो भूमि पुत्र है, जो पराक्रम के कारक हैं, जो सेनापति हैं, जिनसे हम ऊर्जा, क्रोध से उग्रता, साहस, कठोरता या सर्जरी से संबंधित चीजों को हम देखते हैं, या जो जिसके कारक हैं, ये सारी चीजें मंगल में पाई जाती है। तो कहने का मतलब कि जहां शस्त्र, आध्यात्मिक, बुद्धि, नेतृत्व के गुणवत्ता के बारे में एवं दोषपूर्ण तीक्ष्णता के बारे में कुंडली में गुरु और मंगल को देखा जाना आवश्यक है। मित्रों, 2 विशालकाय ग्रह जब एक साथ हो जाए तो क्या होगा, तो हम ये जाने कि जब 2 विशालकाय ग्रह गुरु और मंगल जब कुंडली में एक साथ हो जाए तो ये सा समझिए कि एक वह केवल योद्धा ही नहीं होगा व्यक्ति, चूंकि मंगल योद्धा के भी कारक हैं, तो व्यक्ति को योद्धा ही नहीं बनाएंगे, बल्कि जिसके पास यह निर्धारण करने की क्षमता होगी कि वह अपने शत्रु पर कब, किस समय और कहां अटैक करना चाहता है। ये पूरी विवेक जिस पे भारी हो, ये अगर जिसके कुंडली में मंगल और बृहस्पति हो, ये चीज मिलता है। इतना ही नहीं, चूंकि गुरु ज्ञान है और तो ऐसा रक्षक जिसको ज्ञान और मार्गदर्शक दोनों कहा जाता है, अपनी बातें कहवाने या समर्थन कराने के लिए ऐसे लोग उच्च आवाज में बात करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें विश्वास होता है कि ये अपनी बातें कैसे कहवा ले जाएं। इतना ही नहीं, अधिकार और उद्देश्य
के साथ यह किसी बात को बोलते हैं। जिनके कुंडली में गुरु और मंगल एक साथ बैठे हों या कोई भी बात अधिकार और उद्देश्य के साथ कहते हैं। चूंकि दूसरे घर के कारक बुध के साथ साथ बृहस्पति भी पाए जाते हैं और दूसरा घर वाणी से देखी जाती है, इसलिए ऐसा होता है। ये जोर से बोलने वाले होते हैं। एक बात और मैं कह दूं कि अलग अलग गुण से संपन्न होते हैं, यानी बहुमुखी वाले ऐसे होते हैं जिनके कुंडली में गुरु और मंगल एक साथ बैठे होते हैं। तो एक ऐसा योद्धा जो तामसी तो होता है लेकिन विवेकपूर्ण कार्य करता है। तो कहने का मतलब जहां एक शिक्षक भी बृहस्पति शिक्षक हैं और गुरु बुध मंगल क्या है, तो ये जो है सेनापति हैं। तो ज्ञान और सेना, ज्ञान और शक्ति, ज्ञान और साहस, ये चीजें एक साथ जब मिल जाएं तो व्यक्ति को के अंदर एक ऐसी ऊर्जा को भर देता है कि समझे कि यह योग एक प्रतिस्पर्धा, खेल से संबंधित प्रतिस्पर्धा या राजनीति से संबंधित प्रतिस्पर्धा या प्यार से संबंधित प्रतिस्पर्धा में यह अपने आप फलित होने लगता है। तो ये चीज है, गुरु और मंगल जब एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति की विशेषण कहा जाए, विशेषता कही जाए, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। यानी ऐसा व्यक्तित्व जिसमें साहस भी है, ऊर्जा भी है, ताकत भी है, क्षमता भी है और विवेक भी है, ज्ञान भी है कि इस ऊर्जा या क्षमता को कैसे वो प्रयोग करे, ये चीज मिलता है। अब हम लोग ये जाने कि 12 भाव में बृहस्पति और मंगल अगर एक साथ बैठे हों तो क्या क्या होगा। सबसे पहले लग्न को देखें। अगर लग्न में बृहस्पति और मंगल एक साथ बैठे हैं तो लग्न से क्या क्या देखा जाता है। प्रथम भाव से हम क्या क्या देखते हैं, तो प्रथम भाव से हम देखते हैं प्रथम भाव आत्मा देखा जाता है, अभिव्यक्ति का कारक है, शरीर के बाहरी रूपों का प्रभुत्व देता है प्रथम भाव। तो यहां आकर के बृहस्पति व्यक्ति के स्वभाव में एक तरह से अहंकार डालते हैं और स्वस्थ प्रतिनिधित्व तो करता है प्रथम भाव। तो मंगल जहां लग्न में जब बैठेगा तो व्यक्ति की ऊर्जा का कारक मंगल है और यह लोगों को एक आकर्षक व्यक्तित्व देने वाला होगा। जिसके लग्न में मंगल और बृहस्पति बैठे हों उनका व्यक्तित्व एक आकर्षक होगा, उत्कृष्ट आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले होंगे और शानदार शारीरिक बल होगा इनके पास। ऐसे व्यक्ति एक ऐसा संयोजन जिसके परिणाम स्वरूप जातक शक्तिशाली तो होता ही है, अच्छा सामाजिक भी होता है। समाज में इनकी प्रभाव, इनके बुद्धि और विवेक और बल तीनों से मिलकर के बनता है। यानी ये साहसी और ऊर्जावान होते हैं तो बहुमुखी विकास कार्य करने वाले होते हैं। अगर ये कुंडली में दूसरे भाव में मंगल और बृहस्पति का योग बने तब क्या होगा। तो जब दूसरे भाव को जानते हैं कि दूसरा भाव धन से का भाव है, दूसरा भाव वाणी का भाव है, इससे मौद्रिक और भौतिक संपत्ति को देखी जाती है, अस्थाई संपत्ति के बारे में देखी जाती है, निवेशकार फर्नीचर के भाव भी यहीं से होता है और कुटुंब को भी यहीं से देखा जाता है। तो जब यहाँ यानी दूसरे भाव में मंगल और बृहस्पति बैठे हो तब क्या होगा। तो दूसरे भाव में जब मंगल बृहस्पति या गुरु को ही बृहस्पति भी कहा जाता है। तो गुरु और मंगल की युक्ति जब ऐसे दूसरे भाव में होगा तो कहे कि इनकी आंखें एक बेहतरीन सुंदर खूबसूरत होती है। ऐसे जातकों की, ऐसे जातक शानदार और निष्पक्ष व्यक्तित्व के प्रदान करने वाले होते हैं। जातक आसानी से लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं, यानी अपनी बातें दूसरे को समझाने में ये सफल होते हैं। मतभेदों के बावजूद ये जातक, ऐसे जातक अपने बात को मने प्रभाव दे ही जाते हैं। यह युक्ति के परिणामस्वरूप जातक धारा प्रवाह बोलने वाला होता है। वाणी में कहीं इसकी मतलब वो नहीं होता है, ये कहिए कि ये जिस बात को कहना चाहे एक्सप्रेशन इसके बारे में जो बहुत ही बेहतरीन होती है।
तो बृहस्पति और मंगल जब एक साथ बैठ जाए दूसरे भाव में तो इनके भाषण का स्वर भी बेहतरीन होता है। अक्सर ये कठोर और अहंकारी होते हैं, लेकिन माने अच्छे बोलने के बाद, अच्छे वक्ता होने के बाद भी अंदर से ये अक्सर कठोर और ये कहा जाए अहंकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति उग्र स्वभाव के भी होते हैं, गौरवान्वित अपने को महसूस करने वाले होते हैं, दूसरे के काम को अपने अनुरूप कराने वाले होते हैं। ये चीज होती है सब, मतलब ऐसा कहा जाए कि दूसरे भाव में बैठा हुआ व्यक्ति समृद्धि और धन और भाग्य को बनाए रखने वाला होता है। दूसरे भाव में मंगल और बृहस्पति जो बैठते हैं उससे धन, समृद्धि और भाग्य में वृद्धि होने वाली होती है। मंगल अगर और बुध अगर तीसरे भाव में हो तब क्या होगा? मंगल और बृहस्पति जब तीसरे भाव में हो तो क्या होगा? मंगल तीसरे भाव में आकर के उनको कारकत्व पराक्रम की चुकी है, इसलिए ये कारकत्व प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर तीसरा भाव मानसिक सुझाव का प्रभुत्व करता है, मानसिक सुझाव के प्रभुत्व करता है तीसरा भाव। तीसरे भाव जहां पराक्रम का भाव है, जहां क्षमता, कौशल, मानसिक बुद्धि, संचार, भाई, यात्रा यहीं से देखी जाती है, और पड़ोसी और आदतें जो है, हैबिट, स्किल, पावर, ये सब यहीं से देखी जाती है। तो जब तीसरे भाव में बृहस्पति और मंगल आ जाएं तो कहा जाए कि संयोजन ऊर्जा उत्कृष्टता जातक को मिलता है। माने ऐसे जातक एक बेहतरीन युद्ध नीति, रणनीति तैयार करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, लक्ष्य को केंद्रित करके चलने वाले, संचालन करने वाले होते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर असंभव कार्य को संभव में परिणित करने वाले होते हैं। इनकी प्रतिभा के कारण जातक जीवन भर कई छोटी और लंबी यात्रा भी करता है। हालांकि इसके स्वभाव आक्रामक होते हैं, ये अक्सर आक्रामक होते हैं, इसलिए अक्सर ये गुस्से में भी रहते हैं। ये जातक जहां जुआ और धोखाधड़ी और लालच जैसे कई पापपूर्ण कार्य को भी अपने में शामिल कर लेते हैं तीसरे भाव में जब बृहस्पति और मंगल होते हैं। तो मंगल और बृहस्पति यदि चौथे भाव में हो, जो मां का कारक है, जो सुख का चौथा भाव, सुख का कारक है, मूलभूत भाव का ये भाव है। कहा जाए कि जहां भाव भूमि, अचल संपत्ति, मां से संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, अगर यहां मंगल और बृहस्पति हो तो क्या होगा? तो चौथे भाव में जातक जो मातृ भूमि और परिवार के कारक के साथ आराम से जीवन व्यतीत करने वाला होता है। चौथे भाव में जब बृहस्पति और मंगल बैठे हों तो व्यक्ति अपनी मातृत्व भूमि, अपने परिवार में आराम से जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन को संचालित करता है। सरकारी नौकरी में एक सम्मानजनक पद को प्राप्त करता है चौथे भाव में। इस भाव में गुरु और मंगल की जातक को बहुत धार्मिक बनाता है। चूंकि यहां से बैठ करके वो कर्म भाव को देखते हैं दोनों, इसलिए व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाने की योग ज्यादा होती है। ऐसे जातक का त्वरित विचार को देखा जाए तो इनके मन हमेशा लेकिन बेचैन रहता है, कुछ हासिल करने के लिए बेचैन रहते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमान भी होते हैं, महत्वाकांक्षी भी होते हैं, प्रबंधन कार्य में इनके कौशल होते हैं, तथा ये कहें कि ये हृदय से उदार भी होते हैं। जैसा कि माँ के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला होता है, अच्छा होता ही है। माँ मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ी सी बीमार रहती है, और ऐसे कहें कि इनकी माँ, ऐसे लोगों की माँ जो होती हैं वो बोल्ड या क्रोधी स्वभाव की होती हैं। अब हम देखें गुरु और मंगल अगर पंचमी भाव में बैठे हो, पंचम भाव में जो शिक्षा के कारक है, जो संतान का कारक है, जो जगह, जो हाउस जहाँ से संतान और शिक्षा को देखी जाती है, जो रोमांस को देखा जाता है, जहाँ से सेक्स को देखा जाता है, आनंद को देखी जाती है, नवनीतम प्रतिनिधित्व को देखी जाती है, वहाँ अगर मंगल और बृहस्पति हो तो क्या करेंगे? मंगल और बृहस्पति पांचवें घर में बैठने पर बहुत ही आशावाद ये घर है उनके लिए, बहुत अच्छा घर माना गया मंगल बृहस्पति को। अगर यहां मंगल एक के साथ संयोजन बृहस्पति का हो जाए तो संतान के मामले में थोड़ा सा हानिकारक ही हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति खराब स्वभाव और चंचल दिमाग के होते हैं, लेकिन
आक्रामक होने के साथ साथ पराक्रमी भी होते हैं। सभी अच्छे गुणों को इनको दो पार्टे बांट दें यहां बैठे हुए। एक तरफ आक्रामक होते हैं, दूसरी तरफ क्रोधी होते हैं। पराक्रम भरा होता है तो अहंकार भी इनके पास होता है। तो ऐसे कहा जाए कि पांचवें घर में बैठ करके जो है मंगल और बृहस्पति व्यक्ति को चतुर बनाते हैं। सही बात है, सही बात एक है, चतुर बनाते हैं। लेकिन लालची और कामी व्यक्तित्व का भी होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे विज्ञान और अच्छे ज्ञान तो यहाँ से हासिल होता है, इसमें दो मत नहीं है। शक्तिशाली सलाहकार के रूप में ये होता है। अष्टम भाव में अगर मंगल और बृहस्पति बैठे तब क्या होगा? छठे भाव में मंगल और बृहस्पति, जो छठा भाव क्या है? छठा भाव रोग रिपु ऋण का घर है, जहां स्वास्थ्य, कल्याण, बीमारी, दैनिक जीवन में ऋणों से संबंधित दुश्मनों की बाधाओं को, अनेक समस्याओं और विकल्पों को जहां से देखी जाती है। यहां अगर मंगल और गुरु एक साथ बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सशक्त बना देते हैं, मजबूत बनाते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों में मजबूत होते हैं। इनके दुश्मन इन्हें कभी हरा नहीं पाते हैं। ये मुकदमाबाजी में भी मुकदमा को जीतने वाले होते हैं। एक अच्छे नेता के रूप में उभरते हैं। नेतृत्व की क्षमता इन्हें बहुत अच्छी होती है। सभी के दिलों पे राज करने वाले ऐसे लोग होते हैं। अच्छे वित्तीय व्यवस्था और सामाजिक स्थिति का भी प्राप्त करते हैं अच्छी तरह से। जहां तक सवाल है कि संयोजन की जातक आरामदायक जीवन व्यतीत करता है, आनंददायक जीवन व्यतीत करता है, आनंददायक वातावरण होता है सब अष्टम भाव में बैठे हुए। अच्छे परिणामों के साथ साथ बीमारी का भाव भी छठा भाव को देखा जाता है। तो ऐसे गुरु के चलते इनके मोटापा इनके शरीर में आ जाती है और मंगल के चलते चोट चपेट लगने की संभावनाएं, ऐसे व्यक्ति को सर्जरी होने की संभावनाएं बनी रहती है, जिनके छठे भाव में मंगल और बृहस्पति का होते हैं। कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह से संबंधित रोगों से भी ग्रसित होते हैं ऐसे लोग। रक्तचाप और हृदय रोग की भी संभावनाएं बनी रहती है। सप्तम भाव में अगर गुरु और मंगल हो तब क्या होगा? सप्तम भाव जो पार्टनर का भाव है, जो कहा जाए तो साझेदारी का भाव है, जो कहा जाए तो उज्जवल और अंधेरे पक्ष को दर्शाता है। यहाँ जो पति पत्नी का है, पत्नी या पति का घर है, माने इसको पार्टनर का घर कहा गया है, जीवन साथी का ये भाव का घर है। तो यहाँ गुरु और मंगल का युति होती है तो क्या होगा? व्यक्ति का आकर्षक, सुंदर और भावुक जीवन साथी मिलता है। यहाँ अगर मंगल बृहस्पति बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में जीवन साथी आकर्षक, भावुक मिलते हैं और सुंदर मिलते हैं। लंबे और सुखी जीवन का व्यतीत होता है। यह युति परिणामस्वरूप जातक एक उदार और आधुनिक व्यक्तित्व बनकर के आगे बढ़ता है। मधुर स्वर और प्रेम प्रकृति के होते हैं ऐसे लोग। मीठी आवाजों के साथ साथ इस जात को एक तेज दिमाग और कूटनीतिज्ञ होते हैं और अपने पार्टनर पर को विश्वास में लेने वाले होते हैं। या ये है कि इनकी पार्टनर को विश्वास में रखते हैं। इनकी कौशल, हालांकि ऐसे जीवन में सप्तम भाव में जब मंगल और बृहस्पति होंगे तो व्यक्ति के पार्टनर को उच्च रक्तचाप की संभावनाएं बनी रहती है। प्राकृतिक कौशल तो मिलता ही है। अगर बृहस्पति और मंगल अष्टम भाव में हो जाएं तो क्या होगा? अष्टम भाव में बृहस्पति और मंगल के बैठने से, चूंकि अष्टम भाव है किस चीज का, अब यहां भी जान लें तो अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, जीवन का भाव है, दीर्घायु का है, अचानक लाभ का है, अचानक हानि का भाव है। यहाँ अचानक घटनाएं घटने वाली, विशेष ज्ञान देने वाली बातें अष्टम भाव से देखी जाती है। यहाँ अगर जो है मंगल और बृहस्पति बैठते हैं तो व्यक्ति ये धनी और लोकप्रियता को हासिल करने वाले होते हैं, लेकिन लालची और कामी भी होते हैं ऐसे लोग। यूं कहे ऐसे जातक शब्दों पर अच्छी कमान रखने वाले होते हैं और कभी कभी ये अपने शब्दों को हथियार के रूप में प्रयोग करने वाले होते हैं। कहें कि
पैतृक संपत्ति को इनको विरासत में प्राप्त होती है। बहरहाल जातक के अपने भाई बहनों के संबंध अच्छा नहीं रहता है अष्टम भाव में रहने पर, और ऐसे जातक रोमांटिक मूड के होते हैं। हालांकि ऐसे ग्रह स्थिति वाले पुरुष जातक विवाहोत्तर संबंध के बाद सबसे अधिक इनकी संभावनाएं होती है। विवाह के उपरांत भी संबंध बनने की संभावनाएं प्रबल होती है। मंगल और बृहस्पति अगर नौम भाव में धर्म भाव में बैठे हों, जो नौवां भाव जो धर्म का भाव है, आध्यात्मिक शिक्षा का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, यहाँ बैठ करके उच्च शिक्षा, धार्मिक प्रवृत्ति, आवर्जन और अच्छे कार्य के प्रति झुकाव और दान प्रशासन करता है व्यक्ति। नौवें भाव बैठे हुए व्यक्ति कई अच्छे गुण के साथ साथ ज़्यादा बहुत अच्छा भाग्य को प्राप्त करता है। नौवें भाव में अगर मंगल और बृहस्पति बैठ जाएं तो व्यक्ति शक्तिशाली, उदार और कठोर भी होते हैं। इन्हें अहंकार भी मिली होती है। जैसा कि यह धर्म का घर है, जातक आध्यात्मिक शिक्षक भी बनता है यहाँ बैठे हो तो। वास्तव में धार्मिक ज्ञान और भाषणों के लिए बहुत लोकप्रिय होते हैं ऐसे व्यक्ति। धार्मिक ज्ञान और भाषणों में इनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी होती है। कई गुणों के साथ साथ ये अच्छे दार्शनिक भी होते हैं और तार्किक रणनीति इनके पास बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक सवाल है, ऐसे व्यक्तित्व जिनके नौवें भाव में मंगल और बृहस्पति बैठे हों, ये लोग मंत्री पद तक को हासिल करने वाले हो जाते हैं। शक्तिशाली परिवार में जन्म लेने वाले होते हैं। इनकी परिवार के शक्तिशाली भी होते हैं। साथ में देखें तो ऐसे लोग विदेश यात्रा भी काफी करते हैं। मंगल और गुरु की अगर युति दसम भाव में हो तब क्या होगा? दसवें भाव जहां कर्म का भाव है, जहां व्यवसायिक क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला भाव है, प्रतिष्ठा और पेशा और नौकरी की तरह प्रशासन कराता है। यह अगर दसम भाव में मंगल और बृहस्पति बैठ जाएं तो बहुत मेहनती व्यक्तित्व प्राप्त करता है व्यक्ति। गुरु इन्हें अच्छे उच्च शिक्षा और भाग्य की प्राप्ति कराता है, तो वही मंगल इन्हें जो है बहुत ही बहादुर बनाता है। सामाजिक निर्णय लेने में इनके पास गजब की क्षमता होती है। यह इस प्रकार से स्थिति वाले जातक बहुत शक्तिशाली, खासकर अच्छे करियर के महान ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। जहाँ तक दसम भाव में बृहस्पति और मंगल बैठ जाएं, उच्च कौशल के भरे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और अद्भुत नेतृत्व करने वाली क्षमता होती है। ऐसे जातक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और ये कहा जाए कि अधिक इनके पास ज्ञान होता है, ये कौशलता जिससे इनकी कौशल क्षमता बढ़ी होती है। क्योंकि प्रमुख लक्षण इनके पाए जाते हैं जो सरकारी नौकरियों में शामिल होने के लिए काफ़ी है। यूँ कहे कि ये दसम भाव में यदि मंगल और बृहस्पति बैठे तो अधिकांशतः ये प्रशासनिक सेवक बनते ही हैं। एक अद्भुत साहसिक प्रतिष्ठा देता है यह मंगल यहाँ बृहस्पति बैठ करके। एक सफल होने के लिए इनके जीवन में हमेशा, लेकिन सफलता से यह संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए सफलता के लिए इनके जीवन में हमेशा तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती है। मंगल और बृहस्पति अगर 11वें भाव में धन भाव में बैठ जाए, जो 11वां भाव किस चीज का प्रभुत्व करता है तो लाभ भाव है। यह कहा जाए प्रसिद्धि दिलाता है, मौद्रिक लाभ दिलाता है, आय का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ अगर बृहस्पति और गुरु बैठ जाए, यानी बृहस्पति और मंगल एक साथ बैठ जाए तो व्यक्ति आशावादी बनता है और वे प्रभावी उपयोग सक्षम होते हैं। क्षमताएं इनके पास बहुत होती है। गुरु की ऊर्जा के साथ साथ, गुरु के ज्ञान और मंगल की ऊर्जा के साथ साथ ये विपरीत प्रभाव के कारण व्यक्ति कभी कभी अत्यधिक आक्रामक हो जाता है, जबकि कुछ समय के लिए उदार भी हो जाते हैं। ऐसे जातक शेयर बाजार, अचल संपत्ति के माध्यम से धन अर्जित करते हैं। जहाँ तक अचानक कई असामान्य लाभ इनकी मिलने लगती है। 11वें भाव में यानी लाभ भाव में मंगल और बृहस्पति बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति अतिरिक्त उनके पास कई बार ये विदेश की यात्रा करते हैं तथा सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक आराम इनको मिलती है। सुखमय जीवन व्यतीत होता है, पेशेवर जीवन व्यतीत होता है। जहाँ तक मंगल और गुरु अगर द्वादश भाव में हो, द्वादश भाव जो अंत का प्रतीक है, जो ऐसा कहा जाए कि आध्यात्मिक का प्रतीक है, आत्मज्ञान और कारावास और अचेतन को भी दर्शाता है। यहाँ अगर मंगल और बृहस्पति बैठ जाएं तो मंगल बृहस्पति जो है यहाँ आपकी प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक आलोचनात्मक होते हैं, लोगों की आलोचना करना इनका
परम अपनी ड्यूटी समझते हैं। साथ में वित्तीय परेशानियां भी इनको रहती है। बहादुर होने के साथ साथ इनका जीवन संघर्ष में व्यतीत होता है और ये दूसरे के समर्थन करने वाले भी इनके दूसरे के समर्थन नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जिससे इनकी परेशानियां बढ़ जाती है और जहाँ तक इनकी स्वर बहुत ही अशिष्ट हो जाता है। 12वें भाव में बैठे अगर ये युति हो तो व्यक्ति का कठोर स्वर होता है, कठोर स्वभाव होता है। परिणाम स्वरूप बहुत सारे दोस्त इनके दूर हो जाते हैं, यानी इनको दोस्तों की संख्या बहुत कम होती है। अतिरिक्त और आध्यात्मिक यौन इच्छाएं इनकी प्रबल हो जाती है। बहरहाल इनके पास अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान होता है और जीवन में विवाह और संतान संबंधी परेशानियां भी बनी रहती है। 12वें भाव में यदि मंगल और बृहस्पति हो तो विवाह संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं। इनके जीवन में बच्चों के आनंद में बहुत देरी होती है और हालांकि इनके जीवन के पास एक खुशहाल परिवार तो होता है, लेकिन बच्चे आने में विलंब होते हैं। इनके साथ संदर्भों में अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं 12वें भाव में और चोट चपेट से संभावनाएं बनी रहती हैं। तो मित्रों, हमने गुरु और मंगल की युति के बारे में 12 भावों के बारे में बताया। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से इसी तरह के वीडियो लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोग से दूर होना चाहता हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पुनः आऊंगा और मेरे वीडियो को आप कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्कार।